नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसके पहले कि आप हैरत जताएं और इस सवाल पर आए कि पंचायत चुनाव से लेकर संसद तक सैकड़ों बार नेताओं की जुबान पर चढ़े उतरे और सियासत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए गए इस शेर को मैं क्यों दोहरा रहा हूं, तो आपको बता दूं कि यहां इस शेर के मायने भी बदल गए हैं और पत्थर उछाले जाने का मकसद भी। यहां पत्थर आसमान में सुराख करने नहीं, सियासत में कीचड़ उछालने के लिए फेंका गया है। जीत हार की जिद अपनी जगह, लेकिन राजनीति का एक कौन सा रंग है जिसमें भाषा का स्तर, शब्दों की गरिमा और सियासी टक्कर में पत्थर को जगह दी जा रही है। इस उपचुनाव में एक नया ट्रेंड आया है। कार्यकर्ता अपनी पार्टी के झंडे से पहले काले झंडे उठाते हैं। ग्वालियर चंबल में सिंधिया शिवराज को कांग्रेसियों ने काले झंडे दिखाए थे, तो अनूपपुर में आज कमलनाथ के काफिले के सामने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पहले काले झंडे लहराए, फिर इस काफिले पर पत्थर भी फेंके गए और इसके बाद ही पत्थर पर राजनीति शुरू हुई। कांग्रेस का कहना है कि इस पत्थर के साथ अब राजनीति में हिंसा की एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने कमलनाथ के लिए जेड प्लस सुरक्षा की भी मांग की। उधर बीजेपी का जवाब कि ये कांग्रेस का प्रायोजित षड्यंत्र भी हो सकता है। पार्टी ये दावा कर रही कि पत्थर फेंकने वाला न बीजेपी का पदाधिकारी है न प्राथमिक सदस्य। हालांकि उसकी कई सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं बड़े बड़े नेताओं के साथ। याद होगा आपको 2018 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा में भी इसी तरह रतलाम और चुरहट में पत्थर फेंके गए थे। तो चुनावी माहौल में गलीज होती ये जुबानें, राह भटकती राजनीति, सियासत की ये बिगड़ती तस्वीर और क्या रंग दिखाएगी। बिहार के साथ होने जा रहे उपचुनाव कहीं बिहार की चुनावी राजनीति का अक्स तो नहीं बन जाएंगे। सवाल यह है कि जिस वोटर के लिए भाषा संस्कार छोड़ रही है और हाथ से छूट रहे पत्थर, उस वोटर पर राजनेता और राजनीति की क्या छवि बन रही है। बहुत सारे सवाल उठे हैं और जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। अनूपपुर विधानसभा सीट पर यह पत्थर कमलनाथ के काफिले पर फेंका गया था। किसने फेंका और क्यों फेंका, ये पड़ताल तो हो ही जाएगी। फिलहाल बड़ा सवाल ये कि क्या 28 सीटों के उपचुनाव में अब भाषा की टूटती मर्यादा के बाद एक दूसरे पर पत्थर भी चलेंगे। राजनीति में पत्थर की इस एंट्री से पहले जुबान के तीर भी देखिए कैसे चले हैं। देखो, कमलनाथ जी वो शख्स हैं, जैसे हमारे इलाके में गेहूं जब कटता है तो चैत आता है, चैत में गेहूं कटता है तो उनको जो काटने वाले हैं उन्हें चैतुआ बोलते हैं। ये चैतुआ सिर्फ चैत काटने आते हैं। कमलनाथ जी सिर्फ चुनाव में ही आते हैं, चुनाव के बाद जो जाते हैं तो फिर अगले चुनाव पे ही आते हैं। चैतुआ की स्थिति है। अनूपपुर में चले पत्थर का असर भोपाल में पीसीसी मुख्यालय तक पहुंचा। कांग्रेस ने कहा ये बर्ताव बीजेपी की हार के पहले की हताशा है। कांग्रेस ने लगे हाथ कमलनाथ के लिए जेड प्लस सुरक्षा की मांग भी कर डाली। पूर्व में उनके कार्यालय के सामने बीजेपी के लोग इकट्ठा हुए और जिस तरीके का उन्होंने कृत्य किया, आपके पब्लिक डोमेन में है, मीडिया के डोमेन में है, ये अपने आप में बताता है कि हताश और निराश लोगों की एक कोशिश है। जिसकी हार सामने दिखती है तो बौखलाहट है, परेशानी है, दर्द है, दुख है कि हम कहें क्या। हालांकि बीजेपी ने ट्वीट के साथ ये साफ कर दिया कि पत्थर फेंकने वाला न बीजेपी का पदाधिकारी है न सदस्य। बीजेपी का आरोप कि ये कांग्रेस प्रायोजित षड्यंत्र भी हो सकता है। जांच का विषय है, गंभीर जांच का विषय है कि कौन है जो इस प्रकार के कृत्य करने, करवाने, उकसाने में, बढ़ाने में, फैलाने में यकीन रख रहा है। वीडियो बन रहे हैं, तत्काल वायरल भी हो रहे हैं। कौन है जो इस प्रकार की प्रवृत्तियों को फैलाना चाहता है। अनूपपुर के अंदर भी नौजवान साथियों ने कमलनाथ से प्रश्न खड़ा किया कि आप 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की, आपने जो वादा किया था उसका वादा क्या हुआ। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, कांग्रेसियों ने उन युवाओं के ऊपर हमला करने का प्रयास किया। हम पुरजोर विरोध करते हैं। हालांकि जिस वक्त ट्वीट पर बीजेपी ये डिस्क्लेमर दे रही थी कि पत्थर फेंकने वाले से बीजेपी का कोई संबंध नहीं, ठीक उसी वक्त सोशल मीडिया की सवारी कर रही थी ये तस्वीरें, जिसमें पत्थर फेंकने वाला नौजवान अनूपपुर में बीजेपी के उम्मीदवार बिसाहू लाल सिंह के साथ दिखाई दे रहा था।
आज राजनीति के गिरते ग्राफ से बिल्कुल उलट ये तस्वीर भी देखिए। सियासी चश्मे से मत देखिएगा इस तस्वीर को, इसे उस महिला की नजर से देखिए जो सियासी दलों में, हुक्मरानों में भरोसे का कंधा तलाशती है। वोटर आपकी तरफ उम्मीद से देखता है। गंदी जुबान और उछाले गए पत्थर उस आस को तोड़ देंगे। वोटर फिर आपके बर्ताव पर भी उठाएगा सवाल, और जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय है जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ हैं संजय यादव, बेहद युवा और ऊर्जावान विधायक हैं कांग्रेस के। संजय जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी, ये बीजेपी के नेता हैं। पंकज जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, मनीष दीक्षित। मनीष जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत पंकज चतुर्वेदी से करनी पड़ेगी क्योंकि ये मामला जो है उन्हीं की पार्टी से जुड़ा हुआ है। पंकज जी, ये कौन व्यक्ति है जो पत्थर फेंक रहा है? देखिए प्रवीण जी, ये जांच का विषय है। और आज जैसा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया, हमारे मीडिया प्रभारी लोकेंद्र जी का ट्वीट भारतीय जनता पार्टी पक्ष की ओर से आपने भी दिखाया, जहां बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति वीडियो में फोटो पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहा है, वो व्यक्ति ना तो भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य, ना भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, ना कार्यकर्ता। और इसीलिए ये पूरी जांच का विषय कि कहीं कहीं इस प्रकार की विषय वस्तु तो नहीं कि एक पत्थर उछाल कर कहा जाए कि Z+2 Z+2 Z+2। फिर इसकी सारी फोटो भाजपा के बड़े नेताओं के साथ क्यों है पंकज चतुर्वेदी जी? देखिए प्रवीण जी, फोटो आज के इस मोबाइल के युग में किसी की भी किसी के साथ हो सकती है। और हम सब जानते हैं कि सेल्फी की एज है, जहां कब किसके साथ किसकी फोटो खींच जाए उससे इनकार नहीं कर सकते। मैं तो सिर्फ ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये आशंका भी है कि कहीं जिस प्रकार के राजनीतिक परिवेश में कमलनाथ जी रहे, वहां अब सत्ता से दूर होने के बाद उनको सुरक्षा के जिस आडंबर की आदत जो सामान्य तौर पर कांग्रेस के नेताओं को होती, शायद कि उसकी कमी महसूस हो रही हो। तो एक पत्थर को कहां जा रहा है, और 2 गेंदें बहुत उनके अनुकूल खिलाने के बाद अब ये तीसरी गेंद सवाल की शक्ल में। पंकज चतुर्वेदी जी, ये व्यक्ति जो है वो ज्ञानेंद्र राठौर, इसका नाम बताया जा रहा, मुख्यमंत्री कल्याण प्रकोष्ठ का मंडल संयोजक बनाया गया था इसे। अभी कुछ दिनों पहले हटाया क्योंकि इसका आपराधिक रिकॉर्ड है। बीजेपी का व्यक्ति है, युवा मोर्चा का। देखिए प्रवीण जी, आपने दोनों बातें करी कि इसका आपराधिक रिकॉर्ड है, इसको इसलिए हटा दिया गया। तो जिसको हटा दिया गया उसका बीजेपी से क्या लेना देना? तो दोनों चीजें नहीं हो सकती ना, या तो वो बीजेपी का सदस्य है या हटा दिया गया जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है। यदि आप, अरे मैं वही तो कह रहा हूं आपसे कि जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसको पद से हटाया, और आप कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के किस प्रकोष्ठ, जो आपने बताया कि ऐसा मतलब कोई है प्रकोष्ठ, ये भी मेरी जानकारी में नहीं है, पर मैं फिर भी सहिष्णु के बात स्वीकार कर ले रहा हूं कि जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है। ठीक है संजय यादव जी का आऊंगा आपके पास, जिसको रोकूंगा। 3 सवाल लगातार बैक टू बैक ले लिए। संजय यादव जी का रुख करेंगे। संजय यादव जी, आपकी टिप्पणी, क्या देखते हो आप इस घटना के पीछे? ये चलन किस तरह का है सियासत में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट बढ़ गई है। वो भारतीय जनता पार्टी की सोच हमेशा आपराधिक प्रवृत्ति की थी। इनकी घटिया सोच निम्न स्तर की सोच है। स्वाभाविक रूप से आप सभी जानते हैं कि अभी मध्य प्रदेश में जब से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी बने हैं, उस दिन से मध्य प्रदेश में लगातार आपराधिक, मैंने विधानसभा में प्रश्न भी लगाया था, अभी 3 दिन से लगातार जबलपुर में आप पता कर लीजिए किस तरह से दुष्कर्म की 2-2 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म होकर उसकी हत्या कर दी जाती है। ये किसके कार्यकाल में हुआ? भांजी सुरक्षित नहीं है आज मध्य प्रदेश में। क्यों? नरोत्तम मिश्रा जी जैसे गृह मंत्री हैं, नरोत्तम मिश्रा जी जैसे गृह मंत्री हैं। आप ही ने चलाई है कि किस तरह से लगातार महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं। गुंडों के हौसले क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री हैं। वो जिस गृह मंत्री की सोच आपराधिक छवि की हो, वो जो गृह मंत्री सरेआम मास्क न लगाता हो, वो व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? भारतीय जनता पार्टी का हमेशा बौखलाहट में ये हार की बौखलाहट साफ दिखने लगी है। वो भारतीय जनता पार्टी मतलब पूरे भाजपा की गलती आप नहीं मानते, केवल नरोत्तम मिश्रा जी की गलती है क्या इसके पीछे?
क्योंकि वो गृह मंत्री है। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी अपराधियों से घिरी हुई है, अपराधियों के संरक्षण में रहती है और अपराधियों को संरक्षण देती है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है, चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आती है, मध्य प्रदेश में अपराधी फलते फूलते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हार रही, पूरी 28 सीटें हार रही, तो उनकी बौखलाहट बढ़ती जाएगी और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए वो इस तरह के आपराधिक कृत्य करेंगे। आज कमलनाथ जी के काफिले पर उन्होंने पथराव करवाया। मैं समझता हूं पूरे मध्य प्रदेश में इनकी जो सोच है वो आपराधिक गुंडागर्दी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, शिवराज के खिलाफ है, महाराज के खिलाफ है। पूरी मैं अशोकनगर में बैठा हूं, पूरा जनमानस महाराज और शिवराज के खिलाफ हो चुकी है, क्योंकि अब आपराधिक गतिविधियां बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जनता गुलामी से छूटी है, फिर से गुलाम नहीं बनना चाहती। एक बार रुक कर लेते मनीष दीक्षित, आऊंगा संजय जी आपके पास। मनीष दीक्षित जी का रुख कर लेते, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष जी, आप कैसे देखते हैं? और ये चलन अभी के वक्त से ही शुरू हुआ है, यानी हम पिछला चुनाव देख लें, शिवराज जी के काफिले में भी एक बार पथराव हुआ था, 2 जगह, सीधी और रतलाम, हमने इसका मेंशन भी किया। आज ये यहां हुआ। ये जो घटनाएं बढ़ रही है, इस तरह की सियासत एमपी में अमूमन आप भी लंबे वक्त से देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, कभी होती नहीं थी ऐसी। बिल्कुल सही कहा आपने प्रवीण जी। ये जो हम लोगों को इस बात पर गर्व था कि मध्य प्रदेश में पॉलिटिक्स एक लेवल की पॉलिटिक्स होती है, जिसको बोलते हैं वार प्रतिवाद या बातचीत में आप शब्दों के बाण चला दो, ये सब तो चलता है। मगर इस तरह की घटना, चाहे वो शिवराज जी के साथ जैसा आपने अपने उसमें बताया, और ये आज की घटना है, ये घटनाएं बहुत ही शर्मनाक हैं। और ये किसी भी नेता के साथ नहीं होनी चाहिए। किसी भी दल के लोग इसमें इन्वॉल्व हो तो उस दल के लोगों को, जैसे पंकज जी अभी बहुत बचाव कर रहे थे उन सज्जन का जिन्होंने ये कांड किया है, और बाद में आपने बताया कि शायद वो बीजेपी के ही पहले सदस्य थे। बात इसकी नहीं है कि वो बीजेपी के हैं कि वो कांग्रेस के हैं, बात यह है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए प्रदेश में। ठीक बात है। पंकज चतुर्वेदी का रुख करते हैं एक बार और। पंकज चतुर्वेदी, एक जानकारी और बढ़ा देता हूं आपकी। इनके खिलाफ कोतवाली थाने में अनूपपुर में 458, 294, 506, 34 का एक मामला रजिस्टर है। एक स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में सजा याफ्ता है, जमानत पर हैं और हाईकोर्ट में इन्होंने अपील लगाई हुई है। मैं ये कह रहा हूं सरकार आपकी है साहब, आपने देख लिया, आपसे जुड़े हुए नहीं है, कोई आम आदमी है, मान लीजिए राम सिंह, श्याम सिंह, तो अरेस्ट करवा दीजिए ना। ये कमलनाथ तो बड़े नेता है, अगर पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर ऐसे हमला करता हुआ, माने इन पे कार्रवाई तो अभी तक हुई नहीं। प्रवीण जी, विषय इस बात का नहीं कि कमलनाथ जी बड़े नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मैं तो बहुत स्पष्ट तौर पर बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश के सारे नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, नैतिक रूप से भी और प्रशासनिक रूप से। और इसीलिए हमने दोपहर से कहा कि सारे मामले की जांच की जाएगी, कानून की संस्थाएं अपना काम करेंगी, और जिस प्रकार के वीडियो और स्टिल फोटोग्राफ के फुटेज वायरल हैं, तो निश्चित तौर पर उस शख्स के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस भले ही बौखलाए, किसी प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र चक्र कुचक्र रचे, ये कांग्रेस का विषय है, पर हिंसा भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक शैली न पहले थी, न अब है, न आगे भविष्य में होगी। तो कानून अपना काम करेगा, उचित कार्रवाई होगी। और मनीष दीक्षित जी ने कहा कि बचा रहा हूं, मैंने बचाव नहीं किया किसी का, मैंने सिर्फ यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी प्रकार की संलिप्तता इस सारे घटनाक्रम में नहीं है। इस पूरे प्रकरण की जांच होना चाहिए और कानून के अनुसार कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। हम न केवल कमलनाथ जी की अपितु प्रतिपक्ष के तमाम नेताओं की शुभकामना व्यक्त करते हैं, सदिच्छा हमेशा रखते हैं, क्योंकि कमलनाथ जी से हमारा कोई बैर नहीं है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, और जिसमें जनता तय करती है कि वो किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। चाहिए सियासत में। और शिवराज जी का इंप्रेशन भी इसी तरह का है कि वो बहुत जेंटल लीडर हैं और कभी उनके मुंह से भी नहीं सुना कि कभी वो ऐसा इस तरह से डिक्टेटर की तरह बिहेव करें। एक बार संजय यादव जी का रुख करेंगे। संजय जी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण विषय यह है, ठीक है, आऊंगा पंकज जी, वक्त है अभी हमारे पास, वक्त है। संजय यादव जी का रुख कर लेते हैं, संजय यादव जी का रुख कर लेते हैं। ये गलत तरीका, आऊंगा। संजय जी, एक सवाल लेके आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि संजय जी, एक सवाल मेरा सुन लीजिए। मैं देख रहा हूं कि आपकी रुचि का विषय नरोत्तम मिश्रा है,
तो उससे जुड़ा हुआ पूछ लेता हूं कि आज उन्होंने कहा कि ये जो कमलनाथ जी हैं, ये चैत की जो फसल काटने के लिए चेतुआ जाते हैं, यानी एक सर्टेन टाइम बीइंग के लिए जो लोग लीडर जाते हैं वो हैं। और दूसरे कमल पटेल ने कहा कि कुएं की मेंढक है, ये तो केवल छिंदवाड़ा तक फोकस है। क्या आपको लगता है कि बड़े नेताओं के ऐसे बयान नीचे वाले जो युवा जो कार्यकर्ता उसको मोबिलाइज करते हैं कि वो ऐसी हरकतें करे? संजय यादव जी, देखिए, ये हरकत की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की हो। भारतीय जनता पार्टी, आप ही ने कहा कि वो गैंग रेप का आरोपी है। जो गैंग रेप का आरोपी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी रहा हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद कर सकते हो? भारतीय जनता पार्टी के पास तो ये बिगड़ सदस्य के कैसे आपने पदाधिकारी बना दिया? घोषित पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के। आप लाखों सदस्य की बात करते हो कि लाखों सदस्य नहीं है तो अरे संजय जी पदाधिकारी अभी आपको बताया गया कि नहीं है पंकज भाई, भारतीय, अरे प्रवीण जी ने आपको अभी बताया हमारे भाई ने कि कौन सी प्रकोष्ठ का कौन सी प्रकोष्ठ है, उसका मेंबर है ये। भारतीय जनता पार्टी में तो गुंडों की फौज है। पंकज भाई बताया कि हटा दिया, इनके मेंबर था। अरे कैसी बात कर रहे हो हटा दिया संजय जी? मेंबर था, हटा दिया उसको। गैंग रेप का आरोपी अपराधी तो हटा दिया उसको। अब हटाने के बाद बीजेपी से क्या लेने देना उसका? हटा दिया ना, लेकिन संजय जी ऐसा गैंग रेप का आरोपी है और उसको आप पदाधिकारी बना रही भारतीय जनता पार्टी। जो गैंग रेप का आरोपी रहा हो उसको आपने पदाधिकारी बना दिया, वो बाद में हटा दिया। फिर कौन सी बड़ी बात हो गई? लेकिन आपने गैंग रेप के संजय भाई, पंकज भाई मैं कांग्रेस में, संजय भाई नहीं मालूम होगा, कांग्रेस की भी मुझे, संजय भाई मुझे कांग्रेस का भी पता है सरकार, वहाँ कौन कौन से किस किस रेप के और किस किस के आरोपी कांग्रेस में। पर आज ज्यादा पता तो कांग्रेस का ही है, बीजेपी में तो कम वक्त हुआ गए। चुनाव में मैंने आपको बताना रहा ना सरकार को, 15 साल सरकार रही कांग्रेस सबका, लेकिन विषय प्रवीण जी, ये विषय संजय भाई एक सेकंड, मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं कि विषय ये नहीं है। विषय ये है कि मध्य प्रदेश में राजनीति का वातावरण हिंसक नहीं होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार की हिंसा के पक्ष में नहीं है। बिल्कुल इसी वजह से हमने इस खबर को पिक किया। मनीष दीक्षित, माफ कीजिए, मनीष दीक्षित जी को शामिल करूंगा चर्चा में। मनीष दीक्षित तीसरे मेहमान की उपस्थिति महसूस की जाए, दोनों अपने मेहमानों से अनुरोध करूंगा। मनीष दीक्षित जी को शामिल करूंगा। मनीष जी, जो सवाल संजय जी आऊंगा पर, जो सवाल जो संजय जी से पूछा, मनीष जी क्या वजह यही है कि अगर टॉप की लीडरशिप के नेता इस तरह से बयान करेंगे तो जो उनका लोकल लीडर है, जो युवा नेता है, वो जल्दी मोबिलाइज होता है कि अरे बॉस ऐसा बोल रहे हैं, मतलब हम भी कर सकते हैं। मनीष दीक्षित जी, बिल्कुल होता है प्रवीण जी। और ये हम सबने देखा है कि जो जैसे मान लीजिए अभी अपन उपचुनाव की ही बात करें तो दोनों पार्टी के नेता ये क्लेम कर रहे हैं ना कि हम 28 सीटें जीत रहे हैं। ये क्यों बोल रहे हैं? कि जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे, कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करे। और ये एक बड़ा कॉमन ट्रेंड है कि नेता इस तरह की बातें करते हैं कि भाई जिससे उनके कार्यकर्ता मोबिलाइज हो। और जब सीनियर नेता अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि जो उनकी गरिमा के अनुकूल नहीं है, तो वो जो गरिमा का क्षरण होता है वो उन नेताजी का तो होता है, उनके साथ वो कैरी जिसको बोलते हैं नीचे तक जाता है, वो डाउन द लाइन उसको देखा जाता है। प्रवीण जी एक बात और बोलूंगा कि जो बात हो रही है कि साहब ये प्रवीण जी जो एक बात हो रही है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों का प्रोटेक्शन हो। और भाई आम आदमी तो बहुत बड़ी दूर की बात है, अगर पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले में अगर इस तरह की घटना हो रही है और इस घटना के 8-10 घंटे बाद भी अगर वो अरेस्ट नहीं हुआ है, तो ये जरूर एक सवालिया निशान लगाता है सिस्टम के ऊपर कि सिस्टम आखिर कर क्या रहा है, किस बात का इंतजार कर रहा है सिस्टम। पंकज चतुर्वेदी बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं मनीष दीक्षित। वो कह रहे हैं कि अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, अभिलाष पांडे की बाइट आपने सुनी होगी। वो कह रहे हैं वो युवा हैं जो 4000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता मांग रहे थे। कमलनाथ जी ने जो कमिट किया था बतौर सीएम, और कहा ये संघर्ष और ये अभियान जारी रहेगा। ना उन्होंने ओन किया ना डिसोन किया। आप डिसोन कर रहे हैं और लोकेंद्र पाराशर डिसोन कर रहे हैं, उन्होंने नहीं डिसोन किया कि ये हमारा व्यक्ति नहीं है, लेकिन कहा ये अभियान और ये संघर्ष जारी रहेगा। मैं समझना चाहता हूं कि क्या अभियान है और क्या संघर्ष है ये।
उन्होंने देखिए, अभिलाष पांडे जी ने, आपने खुद ही कहा पंडित जी कि ना उन्होंने ओन भी नहीं किया है, उन्होंने ये नहीं कहा। और उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर अभिलाष जी ने जो कहा बहुत व्यापक स्वरूप में कहा कि मध्य प्रदेश का वो युवा जिसको कमलनाथ जी ने कहा था कि सरकार बनने पर कांग्रेस की तरफ से 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और उसको क्या दिया गया, ढोल चराने और बैंड बजाने का प्रशिक्षण। तो आज वही युवा यदि कांग्रेस पार्टी की बैंड बजा रहा है तो कांग्रेस को विचार करना चाहिए, एक विषय। दूसरा, आपने कहा कि नरोत्तम मिश्रा जी ने चेतुए कहा, कमलनाथ जी ने कहा, कमल पटेल जी ने कहा कि कमलनाथ जी कुएं के मेंढक हैं, तो इसमें गलत क्या है? अप्रैल 2018 के पहले, अप्रैल 2017 के पहले जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नहीं थे तो संजय जी गवाह हैं, जबलपुर के बड़े युवा राजनेता हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, ये बता दें तब कमलनाथ जी दिल्ली, छिंदवाड़ा के अलावा भोपाल कभी आते थे? गाए बगाए कभी किसी कार्यक्रम में आ गए तो आ गए, उनको कुछ नहीं पता था। और यही समस्या कमलनाथ जी के साथ रही कि बतौर मुख्यमंत्री, बतौर पीसीसी वो फेलियर साबित हुए। सरकार बनने के बाद भी सरकार नहीं बचा पाए क्योंकि उनको मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी नहीं थी, और हर बार चुनाव में आते हैं वो। संजय यादव जी को शामिल ने गलत क्या कहा? संजय यादव जी को शामिल करूंगा। संजय यादव, माफ कीजिए संजय, बात हमारे हाथ से बहुत तेजी से फिसलता है। पंकज जी माफ कीजिए, संजय यादव को शामिल करूं। अभिलाष पांडे की बात, संजय जी, प्रवीण जी आप देखिए अभिलाष पांडे ने क्या संरक्षण दिया है। और अभिलाष पांडे ने जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया है कि वो हमारा आदमी है, उनको सत्ता के संरक्षण में ऐसे गुंडों को भारतीय जनता पार्टी पालती है। गैंग आरोपी हो, अपराधी प्रवृत्ति का हो, जो गुंडा हो, ये गलत बोल रहे संजय जी। अभिलाष पांडे ने स्वीकार किया है। संजय जी किसी ने नहीं कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। नहीं, कोई नहीं स्वीकार किया उन्होंने। अभिलाष पांडे जी ने ऐसा कोई स्वीकार नहीं किया। संजय जी गलत बयान कर रहे हैं आप। उन्होंने नहीं स्वीकार किया, वो है नहीं तो कहां से स्वीकार करेंगे? आपको ये स्वीकार, संजय जी, संजय जी, संजय जी आपको ये स्वीकार, संजय जी आपको ये स्वीकार पहले कांग्रेसियों ने हमला किया ये तो बोला है ना, के साथ कमलनाथ जी ने पहले कांग्रेसियों ने हमला किया ये तो बोला ना अभिलाष पांडे ने। कांग्रेस हमले का कोई वीडियो आया नहीं, कह रहा हूं कांग्रेसियों के हमले का वीडियो नहीं आया। षड्यंत्र हो सकता है कमलनाथ जी की सुरक्षा बढ़ाने के लिए। कमलनाथ जी, संजय यादव जी षड्यंत्र कर रहे हो आप लोग। संजय यादव पूरी बात कर रहे थे, वक्त खत्म हो रहा है। संजय यादव जी षड्यंत्रकारी हो आप लोग, ये कह रही है बीजेपी। संजय यादव, कांग्रेस का षड्यंत्र हो सकता है चुनावी वातावरण को हिंसक बनाने के लिए, सुरक्षा बढ़ाने की मांग करने के लिए। यह कांग्रेस की शैली है, कांग्रेस कर सकती इस प्रकार का कृत्य। भारतीय जनता पार्टी ना हिंसा के पक्ष में थी ना है। आरोपियों से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, और कानून कड़ी कार्रवाई करेगा, गिरफ्तारी भी होगी, दंड भी मिलेगा, सबकी सुरक्षा हमारा जिम्मा है। पर कांग्रेस घटिया राजनीति, षड्यंत्र की राजनीति, कुचक्र की राजनीति से बाहर आए। मनीष जी बहुत छोटा जवाब। मनीष जी, ये क्रम आने वाले दिनों में और बढ़ता हुआ दिखता है कि आपको आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, सियासत और गंदगी की तरफ जाती हुई दिख रही है क्या आपको? एक्चुअली प्रवीण जी, आज की घटना के बाद जिस तरह के रिएक्शन बीजेपी के नेताओं के आए हैं, अगर ये रिएक्शन वैसे नहीं आते जैसे आए हैं तो शायद इन पे विराम लगता। मुझे लगता है क्योंकि ये इस बार का चुनाव जिस अपन बार बार बोल रहे हैं कि बहुत ही संघर्षपूर्ण चुनाव है, तो ये अब लगता है कि ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता। तीनों मेहमानों का शुक्रिया, लेकिन मैं अपील जरूर करूंगा एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते कि पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए युवा, वो चाहे संबद्ध हो, असंबद्ध हो, या फिर थोड़ी सी प्रतिबद्धता भी उनके अंदर है, तो इस तरह का उत्साह में कतई नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये पूरा माहौल खराब होता है, इससे पूरे प्रदेश की इमेज खराब होती है। और बड़े नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो रोकें, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।